बीज मंत्रों पर जबरदस्त खोज की, अनुसंधान किया, ये काम करते हैं। कोई माने या ना माने, ऐसे अनर्गल बात नहीं करनी चाहिए। मंत्रों का पहले प्रयोग करके देखिए, ठीक विधि के अनुसार वो काम करेंगे। जैन और बौद्ध धर्म में भी मंत्रों का ऐसे प्रयोग दिए गए हैं। मंत्र आपकी रक्षा करते हैं, आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। मेरे पास कई तरह के व्यक्ति आते रहते हैं जो परेशान होते हैं या किन्हीं की मनोकामना बिजनेस मैग्नेट बनने की है। मैंने उन्हें ऋग्वेद में आए महर्षि भृगु के द्वारा बनाए श्री सूक्त की 15 ऋचाओं के जो मंत्र हैं, वो एक एक मंत्र एक एक ऋचा है, उनका लगातार कुछ लंबे समय तक हवन होमात्मक प्रयोग करने को कहा। करवाइए या करिए, कैसे भी करिए, आप भी करिए। और विद्वान सत्यनिष्ठ एकाग्रचित्त अच्छे पंडितों के द्वारा, निर्लोभी पंडितों के द्वारा ये प्रयोग कराइए। ये मंत्र ऐसे अद्भुत हैं, मुझे कथा सुनानी पड़ रही है, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, कथा है महर्षि भृगु की। पर पहले वो बता दूं, उस आदमी को, वो आदमी मेरे पास आया किसी बड़े आदमी के कहने से और कहा, अमेरिका में काम करते थे, जयपुर के रहने वाले हैं। आज 1983 में दिसंबर के महीने में वो आए थे। यह सत्य घटना है। हमारे आश्रम को उस समय तो पैसा नहीं था उनके पास। मैंने बहुत बड़ा खर्चा बताया उनको। वो 10-20 मिनट के लिए तो चुप हो गए, विचार करने लगे कि कैसे पूरा होगा ये सब। फिर उनका देखा जाएगा। मैंने कहा मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, पर मुझे इतना विश्वास है महर्षि भृगु के द्वारा बनाए गए ये ऋग्वेदोक्त श्री सूक्त के मंत्र 16 मंत्र हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि आपकी या करने वाले की कोई भी करेगा, मैं आप साधारण इसका प्रयोग कर सकते हैं। जितनी निष्ठा से, जितने लंबे समय तक, जितना ज़्यादा इसका प्रयोग करोगे, पाठ भी करोगे, हवन भी करोगे। हवन करने से हमारी भारतीय संस्कृति अग्निहोत्र प्रधान है, यज्ञ प्रधान है। हम तो, हमारे 16 संस्कार होते हैं, जन्म से पहले ही, जन्म के साथ ही शुरू हो जाते हैं और मृत्यु तक क्रियाक्रम भी यज्ञ के रूप में अग्नि की क्रिया है विशेष, वहाँ भी मंत्र बोले जाते हैं। ये सब लगातार चलता है। वो यज्ञ भारतीय संस्कृति का जीवन है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि जिनकी आप संतान हैं, उनका जीवन यज्ञ में था और यज्ञ कुंड से दुनिया भर की बड़ी बड़ी अज्ञात शक्तियां उनके सामने उपस्थित हो जाती थीं। जो चाहते थे वो कर लेते थे। वो प्रयोग किया गया। उस आदमी ने हिम्मत करके कहा, इतना बड़ा पैसा अच्छा देखा जाएगा, जहाँ और नुकसान होते हैं हम यही समझेंगे ये पैसा नुकसान हो गया, मट्टी में चला गया। बस तब हमने कहा ठीक है, शुरू करते हैं। फिर हमने 41 दिन के लिए वो प्रयोग शुरू किया। 7-8 पंडित उसमें लगे। सारी रात्रि ऋग्वेदोक्त तो श्री सूक्त के मंत्रों का होमात्मक प्रयोग शुरू हुआ। रात को 9 बजे बैठते थे, सुबह 5 बजे तक वो लगातार अग्नि में स्वाहात्मक हवन श्री सूक्त के 16 मंत्रों का। उसमें से कुछ मंत्र सुना दूं? ठीक है, वो देखिए, सुनिए। वो मंत्र हैं, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं स्वर्णजस्तजाम चंदाम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावाह ताम मावा जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्याम हिरण्यम विंध्यम गामश्वम पुरुषांगम
अश्वपूर्वाम रथमध्याम अस्तिनाद प्रमोदिनी श्यम देवी मुभुवे श्रीमान देवीरजुकताम कांसो सिमताम हिरण्य प्रकारा माद्राम ज्वलंतीम तपताम तपयंतीम पद्मे स्थिताम पद्मवर्णाम ताम्यो भवेश्यम। इस प्रकार ये मंत्र इस पद्म मुद्रा में जब पाठ करना है, जब हवन करना है तो इस प्रकार करना होगा। ऐसे बीच की दोनों उंगलियां सामग्री लेकर कमल के पुष्पों की, कमल के पुष्प ना हो तो ऐसी स्थिति जब कमल पैदा ही ना हो जिस मौसम में, क्या करोगे? देखिए, भारतीय ऋषि मुनि बड़े तीव्र बुद्धि थे, मेधावी थे। उन्होंने अगर किसी वृक्ष के, किसी चीज़ के बीजों को, कमल के फूल के बीज, कमल गट्टा कहते हैं उसको, उसमें से जो बीज निकलते हैं उनको अग्नि में भून दिया जाए, भाड़ में भुनवा दिया जाए। जो चने भूनने वाला व्यक्ति है वो उनको उस तपते हुए रेत में मिलाकर जो खिल जाते हैं, वो सफ़ेद मखाने कहते हैं, वो कमल के पुष्प के रूप में माने जाते हैं। श्रीमान देखिए, और भी बात है, विवाह के समय में बड़ी अद्भुत बात है। ये कहा गया धान के फूलों के द्वारा हवन, लाजा का हवन किया जाता है। कहाँ से लाओगे धान के फूल? क्या अवेलेबल हो सकते हैं? नहीं, कहीं से नहीं ला सकते आप, दिखाई नहीं देंगे। होते हैं, किंतु क्या करा गया, धान को लेकर भाड़ में डाल दिया गया, उससे वो फुल्लियां बन गई, वो धान के पुष्प हो गए। उनके द्वारा जब फेरे पड़ते हैं तो वो लाजा का हवन किया जाता है। सब लोग जानते हैं इस बात को।